नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब लखनऊ 26-29 नवंबर 2025 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी से हो रही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित हो रहा एड लीडरशिप 2025 देश का सबसे बड़ा शिक्षा नेतृत्व सम्मेलन है, जिसमें भारत सहित 20 से अधिक देशों के शिक्षक, स्कूल प्रमुख, नीति निर्माता और शिक्षा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण है अल्फा पाथ मॉडल, जो बच्चों को 3 गुना तेजी से और अधिक आनंद के साथ सीखने में सक्षम बनाता है। अल्फा एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर ऑल मॉडल एक अभिनव शिक्षण पद्धति है जो बच्चों में 4 प्रमुख क्षमताओं को विकसित करता है: सोचने की ताकत, सहयोग करना, बात करना सीखता, नई चीजें बनाना। सितंबर 2025 में शुरू हुए पाथ मूवमेंट का उद्देश्य है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे। अल्फा पाथ को राष्ट्रीय मान्यता भारत के रक्षा मंत्री और यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्फा पाथ शिक्षण पद्धति का समर्थन करते किया है। लीडरशिप 2025 केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जहां शिक्षक, नीति निर्माता और स्कूल प्रमुख मिलकर शिक्षा के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। There were 45 balloons. 12 balloons flew away. How many balloons are left? We will subtract 45 from 12. कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी होती है, तो हमने शुरुआत करी सिटी इंटरनेशनल स्कूल में और स्लम्स के बच्चों के साथ और गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये हमने 22 में शुरू करी थी, 2022 में, जैसा कि आप जानती हैं। तो अब ये मौका आ गया है कि इतने साल से 3 साल प्लस हो गए हैं कि हम इसे पूरे देश में लेके जाएं। तो एक तरीका हमारा ये भी है कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती आई है, जिसका कि 16th चैप्टर इस साल नवंबर में है, इसी नवंबर में माने 27 से 29 नवंबर को एड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसमें देश के और विदेश के कई लोग आ रहे हैं, और स्पेशली देश के मैंने लोगों को बुलाया है। प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के, उन सबको बुलाया है। 26 को गवर्नमेंट का दिन है, 27 को रिसर्च का दिन है, जिस दिन रिसर्च की सारी जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, साथ साथ टीचर्स कर रहे हैं रिसर्च। तो करीब मैम आपकी अल्फा टेक्निक जो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और काफ़ी सारे जो लोग हैं उसमें। फिर से बोलिए आप जी। कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो सोशल इमोशनल लर्निंग है, और कॉन्फ्रेंस का नाम है एड लीडरशिप, और ये हमारी 16th एड लीडरशिप है, जिसमें कि देश विदेश के कई शिक्षाविद आ रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आ रहे हैं। तो तात्पर्य कि शिक्षा में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमें ये डिस्कशन सबके पास लेके जाना है, और स्पेशली ये ध्यान देना है कि जो एज ऑफ एआई है, जिसमें कि डिफरेंस और भी बढ़ रहे हैं, जो जानते हैं पढ़ना, जो नहीं जानते पढ़ता है, उनके बीच इतनी बड़ी खाई है। और साथ में जो एड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम प्राइवेट स्कूल्स को भी बुला रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये लिखा है क्या क्या करना है, कैसे करना है, और हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को वार्तालाप करना, साझा करना कि हम शिक्षा पद्धति को अपने सामने रखकर क्या क्या बदलाव लाने हमें चाहिए और क्या क्या ला सकते हैं, और उसमें हम अपना जो पद्धति है अल्फ़ा, जैसा कि आपने मेंशन किया, तो अल्फ़ा एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल एक पद्धति है जिसमें कि बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होती, बल्कि बच्चे अपने से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जब कंपटीशन इज़ विद योर सेल्फ यू लर्न मोर। अब ये काउंटर है, लोग सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब compete करेंगे एक दूसरे से ज़्यादा प्रगति होगी, ऐसा नहीं है। कोलैबोरेशन से हमने देखा है, और जो इस तरह से कोलैबोरेशन करते हैं तो बच्चे बहुत ही आगे बढ़ते हैं, और एकेडमिकली ही नहीं बल्कि उनके अंदर बहुत सारे अन्य गुण भी डेवलप होते हैं, जैसे कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक दूसरे के लिए प्रश्न बनाना, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लिखा गया है। तो उसमें ये भी लिखा है कि आप शिक्षा पे जोर ना देके सीखने पे जोर दें। तो शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग। अब ये कैसे होगा, क्योंकि लर्निंग तो हो ही रही है, शिक्षा हो रही है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर चाबी भरें
कि उनकी क्षमताएं ऐसे बढ़ाएं कि वो खुद सीख लें, और ऐसा वास्तविक में हो रहा है। और हमारे कई क्लासेस ऐसे ट्राई कर रहे हैं, जो कि करीब मेरे ख्याल से इस समय 300 क्लासेस में इस समय चल रहा है ये। और ये सारे बच्चे जो मॉन्टेसरी माने 3 साल के बच्चे से लेके कक्षा 3 तक के बच्चे माने 8 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए इस समय ये चल रहा है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और सीइंग इज़ बिलीविंग, जो आ जाएगा उसको लगेगा अच्छा ये हम भी कर सकते हैं। और यही परिवर्तन हमें चाहिए कि हमें बदलाव लाना है। बदलाव का उदाहरण आपको मिल रहा है, और अब आप जाके अपने स्कूलों में इसको अब आप करें, या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में पूरे स्कूलों में करें। तो हमने लॉन्च किया है एक पाथ मूवमेंट, पाथ PATH मूवमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, बिकॉज़ ज़रूरत है कि एजुकेशन पर्पसफुल हो, एक्टिव हो, ट्रांसफॉर्मेटिव हो और होलिस्टिक हो। और मेरा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि श्री राजनाथ सिंह जी ने इस मिशन को बहुत प्रमोट किया है। हमारे लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा है, और वो हम पूरे देश से शेयर करना चाहते हैं कि हमें एजुकेशन में बदलाव लाना है। इस समय कितने स्कूलों में इस तरह की पद्धति चलाई जा रही है? जी, तो इस समय प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ एलीट प्राइवेट स्कूल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रहा है। 10,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में इस समय हम कार्यरत हैं, जिसमें कि 7,500 केवल उत्तर प्रदेश में हैं, और साथ ही में ये 35,000 स्कूलों का हमारे पास MOU है। तो अब हम धीरे धीरे उन पर भी जा रहे हैं। पूरे भारत को साक्षर करना है, पूरे वर्ल्ड को एक नई एजुकेशन देनी है, मेड इन इंडिया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात